गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज 7 लेसन का नाम है बालक का स्वप्न। इसमें एक बालक होता है, वह किसी के यहाँ काम करता है, लेकिन उसका सपना होता है कि मैं भी एक दिन मेरे सेठ की तरह बनूं और धनवान बनूं। आइए हम इस लेसन को पढ़ते हैं। किसी सेठ के यहाँ एक लड़का नौकरी करता था। एक रात्रि स्वप्न में वह चिल्ला उठा, ओहो मेरा भाग्य। सेठ ने यह सुन बालक को जगाकर पूछा, अरे क्यों चिल्ला रहा था? वह लड़का कहने लगा, यूं ही कोई खास बात नहीं है। अगले दिन सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पुनः पूछी, पर वह टाल गया। उस दिन से बालक छिपकर पढ़ने लगा। एक दिन सेठ ने कहा, सुन रे लड़के, आज या तो तू स्वप्न की बात बता दे या मेरे यहाँ काम करना बंद कर दे। लड़का चतुर था और होनहार था। उसने नौकरी छोड़ दी। उसने पढ़ाई चालू रखी। इसी बीच उसे गांव के जमींदार के यहाँ नौकरी मिल गई। एक दिन सेठ जमींदार के यहाँ कपड़े लेकर आया। उसने लड़के को वहाँ काम करते देखा। सेठ ने जमींदार को लड़के के स्वप्न और निकाले जाने की बात बता दी। इस पर जमींदार ने उसे बुलाकर कहा, लड़के, या तो तू मुझे स्वप्न की बात बता दे, अन्यथा आज ही मैं तुझे अपने यहाँ से हटा दूंगा। परंतु वह लड़का धुन का पक्का था। उसने कुछ न बताया और नौकरी से अलग हो गया। उसने अपना अध्ययन चालू रखा। वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ साधारण नौकर हो गया और फिर धीरे धीरे उन्नति करते करते एक दिन राजा का मंत्री बन गया। अकस्मात एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। उसने उसे पहचान लिया और राजा ने सारी बात कह सुनाई। राजा ने मंत्री को बुलाकर पूछा, मंत्री जी, आपने बहुत दिन पहले सेठ के यहाँ क्या स्वप्न देखा था? आप यहाँ तो वह स्वप्न को बताइए या फिर दंड के लिए तैयार हो जाइए। मंत्री ने स्वप्न बताने से इनकार कर दिया। राजा ने नाराज होकर मंत्री को कैद खाने में डाल दिया। कुछ दिन बाद पड़ोसी राजा ने इस राजा पर चढ़ाई करने की सोची। उसने सीमा पर अपनी सेना भी जमा कर ली। उसने इस राजा तथा मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए 2 घोड़ियां भेजी और पूछवाया कि इनमें से माँ कौन सी है और बेटी कौन सी है। सभी ने अपनी अपनी बुद्धि लगाई, पर समस्या का कोई हल न कर सका। राजा का नौकर बंदी मंत्री को नित्य भोजन देने जाता था। उसने सारी बात मंत्री को बताई। राजा की परेशानी सुनकर मंत्री कहने लगा, यह कौन सी कठिन बात है? दोनों को नदी में नहलाने ले जाओ। जो पहले आगे नदी में घुसे वही माँ है और जो पीछे चले वह बेटी है। इसके बाद उसी प्रकार से दो तीन प्रश्न राजा ने इसके बाद उसी प्रकार के 2-3 प्रश्न राजा ने भेजे। मंत्री ने सबको हल कर दिया। पड़ोसी राजा ने यह सोचकर कि इसे हराना कठिन है, अपनी सेना हटा ली। उसने संदेश भिजवाया कि जिस व्यक्ति ने मेरे प्रश्नों को हल किया है उससे मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहते हैं। इस समाचार से राज्य भर में सनसनी फैल गई। उस बंदी मंत्री की चारों ओर प्रशंसा होने लगी। राजा ने उसे तुरंत मुक्त कर दिया। इसके बाद पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया। राजा ने मंत्री को अपना आधा राज्य भी दे दिया। इसके बाद इस राजा ने भी उसे बहुत सी चल और अचल संपत्ति भी दी। कुछ दिन बाद एक दिन प्रातःकाल
इस मंत्री राजा ने दोनों राजाओं, जमींदार तथा सेठ सभी को अपने यहाँ आमंत्रित किया। जब ये सब वहाँ उपस्थित हुए तो उस समय ये मंत्री राजा पलंग पर महल के विशाल व सुसज्जित कक्ष में लेटे थे। उनकी पत्नी उनके पास बैठी थी। इसके अतिरिक्त अन्य कोई नौकर भी इनकी सेवा में जुटे थे। चारों व्यक्ति उसके आसपास बैठे थे। तब उस मंत्री राजा ने कहा, यही दृश्य जो आप लोग इस समय यहाँ देख रहे हैं, मैंने स्वप्न में देखा था और तभी से मैं स्वप्न में चिल्लाया था, ओहो मेरा ऐसा भाग्य, मैंने बात आप लोगों को बता दी होती तो आप में से कोई भी इसे पूरा ना होने देता। हो सकता था कि ईर्ष्या, लोभ और अपमान से वशीभूत आप मुझे मौत के घाट भी उतार देते। सच है, अपने मस्तिष्क में जो विचार आए उसकी व्यर्थ चर्चा ना करते हुए उन्हें योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करने में जुट जाना चाहिए। कर्म, कठोरता, लगन और निष्ठा से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। हम जो भी बात अगर मन में सोचते हैं उसको किसी को नहीं बताना चाहिए। इस पाठ से हमें शिक्षा मिली, जब तक हमारा वो काम पूरा ना हो। आइए मैं आपको शब्दार्थ बताती हूँ। स्वप्न यानी सपना, चतुर यानी चालाक, अकस्मात यानी अचानक, दंड यानी सजा, समस्या यानी उलझन, अचल संपत्ति यानी स्थायी संपत्ति, विशाल यानी बड़ा, सज्जित यानी सजाया हुआ, अतिरिक्त यानी अलग भिन्न, दृश्य यानी जो लिख रहा है वह, ईर्ष्या यानी जलन, योजनाबद्ध यानी योजनानुसार विधिवत, निष्ठा यानी आस्था, श्रद्धा, कर्म यानी कार्य और काम। पहला प्रश्न है, सेठ ने पहली बार स्वप्न की बात बालक से कब पूछी थी? जब वह उनके पास सो रहा था और वह स्वप्न में हड़बड़ा के उठा था, तब उन्होंने उससे ये बात पहली बार पूछी थी। राजा ने मंत्री से कितने प्रश्न पूछे? राजा ने मंत्री से 3 प्रश्न पूछे। स्वप्न का बालक पर क्या असर हुआ? स्वप्न का बालक पर यह असर हुआ कि उसने वह सपना अपना किसी को नहीं बताया और उसने वह सपना अपना सच कर लिया। सेठ ने उस लड़के आइए हम अब ज़्यादा बढ़ते हैं। सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पुनः पूछी, पर वह टाल गया। उस दिन के बाद से बालक छिप गया था, बालक भाग गया था, बालक छिपकर पढ़ने लगा था, बालक ने नौकरी छोड़कर चल गया था। तो इसमें आएगा घ, बालक नौकरी छोड़कर चल गया था। जमींदार ने बालक को बुलाकर क्या कहा? तो इसमें आएगा नौकरी छोड़ने को, काम करने को, बाजार जाने को, स्वप्न की बात बताने को। तो इसमें आएगा घ, स्वप्न की बात बताने को। आइए रिक्त स्थान भरते हैं। खालिस्तान। एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। अकस्मात आएगा इसमें पहले खालिस्तान में। अकस्मात यानी अचानक। उसने अपना खालिस्तान चालू रखा। वह किसी प्रकार तो इसमें आएगा उसने अपना अध्ययन चालू रखा। वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ पर साधारण नौकर हो गया।